हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब आप बहुत अच्छे होंगे और सर्दी मौसम का बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। अभी हमने एक स्पेशल डे बनाया है और बस नए वर्ष की शुरुआत होने वाली है, तो मैं सबको बोलूँगा कि बचे हुए दिनों को सभी एक इंजॉय से जिए और अपने परिवार को खुश रखें और खुद भी खुश रहे। तो आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं, जिसका टॉपिक एकदम प्यारा सा है। हम अक्सर इस शब्दों को यूज करते हैं। इसका नाम है व्हाई, क्यों। अक्सर हम इस दिन भर में ये शब्द को बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। क्यों, कुछ भी अगर होता है तो लोग हमसे क्यों पूछते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम बहुत कुछ छोटा सा चर्चा करने वाले हैं। नई सदी में आपको कुछ भी नया करने की आज़ादी है। हम एक नई सदी और एक नए वर्ष में की शुरुआत करने वाले हैं, तो अपने आप में आपको याद होना चाहिए, करना है कि नई सदी में हमको कुछ भी नया करने की आज़ादी है, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं अभी आ रही है ना। और हमारे सभी सपने साकार हो सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर उनको पीछे करने का साहस हो। जो हमारे सपनों को सच होने से एक ही चीज़ रोकती है और वह है इसमें साहस की कमी। हमें सपने सच होने की जो रोकती है वो होता है साहस की कमी। हमें अपने साहस को एकदम मजबूत बना के रखना है। आइए इस विषय पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्या यह साहस का अभाव जो हमें उन सपनों को साकार करने से रोकता है जो हमने बचपन में देखे थे? क्या हमें हिम्मत की कमी है जो हम अपने सपनों के साथ समझौता करने पर मजबूर कर देती है? क्या यह साहस का अभाव ही है जो एक विद्यार्थी को स्नातक की उस पढ़ाई जिसपे लाखों रुपए का खर्चा आता है के लिए कॉलेज भेजता है, जिसे पूरा करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके लिए तो कोई नौकरी है ही नहीं और मजबूरी में उसे वह नौकरी करनी पड़ती है जिस विषय में ना तो कोई रुचि होती है और ना ही कोई ज्ञान। परिणाम स्वरूप उसे सीखने में वर्षों लग जाते हैं। उस काम को सही ढंग से कैसे किया जाए? क्या इस साहस के अभाव के चलते ही अच्छे खासे उद्योग पर ताले लगते जा रहे हैं? क्यों एक के बाद एक व्यवसाय बंद हो रहे हैं? क्यों रोजाना बदलने वाली तकनीकी नौकरियों को निगल रही है? हजारों लाखों योग परिश्रमी तथा वचनबद्ध कर्मी जो अपने जीवन के सुनहरे वर्ष किसी कंपनी की चुटकियों में न्यौछावर कर देते हैं। तो साहस का अभाव क्या? वेतन में कटौती, पेंशन पर रोक और सुरक्षित तथा मजबूत समझे जाने वाली नौकरियों में छटनी का खतरा जैसे तोहफे का उपहार देकर जाता है। आप सब समझ ही पा रहे होंगे जो मैंने इतनी चीजें आपको बोला। ओवरऑल इसमें यही है कि आप देख रहे हैं किस तरह हमारी जो अभी आजकल लास्ट 2 ईयर्स कोरोना महामारी ने कैसे हमको सबको नुकसान पहुंचाया, हमें एक नई शिक्षा दी। तो अक्सर आपने इस दौरान इस चीज को सुना होगा कि वो एक आपदा था, है ना। तो कुछ लोगों ने इसको आपदा को अवसर बोला, है ना। तो हमको इस आपदा को कुछ पकड़ के बैठना नहीं है, हमको इस आपदा को अवसर बना के चलना है और हमको अपने साहस को बहुत ही मजबूत करना है। हमें हमेशा सकारात्मक रहना है, अच्छे कार्य करना है और हमें माफ करते रहना है और अपने प्रोसेस पे चलते रहना है। थैंक यू।